कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। भाजपा को एक माफी पत्र और शर्मिंदा पत्र जारी करना चाहिए। जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व? वो तमाम वाले रह गए हैं। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर। और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया, और अरे जो असल चीज है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? भाजपा को एक माफी पत्र और शर्मिंदा पत्र जारी करना चाहिए। भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश का इतना बड़ा घोटाला क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उनके राज में डॉलर 58 रुपए से 84 रुपए क्यों चला गया। उन्हें बताना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम शतक क्यों पार कर गए। उन्हें बताना चाहिए कि करोड़ों युवा आज की डेट में बेरोजगार क्यों हैं। उन्हें बताना चाहिए कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है। उन्हें ये भी जरूर बताना चाहिए कि चीन की जो सीमा पर चीन ने 4000 किलोमीटर का अतिक्रमण क्यों किया हुआ है। उन्हें इन सारी बातों का जवाब देना होगा, पेपर लीक का भी जवाब देना होगा, उन्हें जन विरोधी बातों का सारा जवाब देना होगा। और ये संकल्प पत्र नहीं, उनको माफी मत पत्र या शर्मिंदा पत्र की घोषणा करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी जो है, गारंटी को पूरी करने की गारंटी है संकल्प पत्र में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे, महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था, एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। तो जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व? मैं सोचता हूँ कि तो 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं हम लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया।
वो तमाम वादे रह गए हैं। तो उसके बाद में भी जो कुछ भी इनके वादे थे, किसानों का आंदोलन चला तो समय पर उसको ढंग से टैकल नहीं किया, 600-700 लोग मारे गए, वो पूरे कंट्री का इश्यू बना हो। जो लड़कियां बैठी हुई थी रेसलर, वो भी अपना इश्यू है। जो घसीट के मर गया था, 3-4 किसान मर गए थे, वो भी इश्यू है। तो इतने इश्यू इनके सामने आ चुके हैं, अब वो क्रेडिबिलिटी वाली बात सही नहीं है बीजेपी की। अब मुझे लगता है कि अब ये मोदी के नाम से कब तक राजनीति करेंगे, क्योंकि सबको गायब कर दिया। जेपी नड्डा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल के लोग वो कुछ मायने रखते नहीं हैं, और मेंबर पार्लियामेंट को पूछ नहीं रहा है। तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण होता है लोकतंत्र में, जिससे कि आवाज उठा सकता है मेंबर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की, फीडबैक लेके काम हो सकता है दिल्ली के अंदर, विभागों के अंदर, वो सब कोलैप्स हो गया है।